हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला ऐसा एक फार्मूला है, मैथ्स में एक ऐसा इन्वेंशन है जिसमें मजे ही आ गए। मजे क्या आ गए कि आपके पास ट्रायंगल्स की एरिया निकालने के लिए फार्मूला तो थे 1 बाई बेस इंटू हाइट। बट क्या हुआ कि क्या इस फॉर्मूले से आप सारे ट्रायंगल्स की एरिया निकाल सकते हो? क्या सोचना, नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपको एग्जैक्ट हाइट जरूरी थोड़े है कि आपको एग्जैक्ट हाइट क्या दी रहेगी, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर आपको हाइट दी रहेगी किसी भी ट्रायंगल्स के, नहीं दी रहेगी। तो अब हमारी पूरी की पूरी स्टडी ये रहेगी कि भाई अब हम एरिया निकाले कैसे। अब इसकी नीड भी पड़ी होगी, तो क्यों पड़ी होगी? इसकी नीड भी इसलिए पड़ी होगी क्योंकि भाई प्रॉब्लम आ रही होगी एरिया निकालने में। तो आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि भाई हीरोन्स फार्मूला की नीड आई क्यों। सेकेंड थिंग है अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, जो आप बेसिक तरीके से निकालते हुए आ रहे हैं और हम लोग भी आ रहे हैं, उनको भी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे इसमें। फिर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बाय हीरोन फार्मूला। अब यहां से अपना टॉपिक क्या हो जाएगा कि आ जाएगा रनिंग में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स ने क्या किया कि एक फार्मूला दिया, उस पर आपको एरिया निकालने के लिए हम लोग चीजें को पढ़ेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि ताकि हमारे पास जो भी हमने क्या किया थियरी को पढ़ा है वो हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से स्टोर हो जाए। इस पे जरूरी है कुछ एप्लीकेशंस को करना। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फार्मूला को। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर आपके पास एग्जैक्ट फिगर नहीं हो और एग्जैक्ट ट्रायंगुलर शेप नहीं हो और परपेंडिकुलर नहीं हो तो आप एरिया कैसे निकालोगे? हीरोन्स फार्मूला की भी इन्वेंशन कुछ ऐसे ही नीड से हुई थी। अब यहां पे देखना मेरे साथ कि इस टाइप के फिगर के एरिया कैसे हम निकालेंगे। तो इसको हमने सोचा कि भाई इसको तो ट्रायंगल में हम लोग नाम दे देते हैं कि अलग अलग ट्रायंगल बना देंगे और इनको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, बात इतने से ही नहीं रुकी। बात ये हुई कि भाई आप अलग अलग ट्रायंगल्स के एटीट्यूड तो आपको चाहिए होगा ना, हाइट तो चाहिए होगा ना, परफेक्ट हाइट। अब ऐसे ही मान लो कि प्लेन का जो होता है, प्लेन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी डिफरेंट कुछ इस टाइप्स के होते हैं। अब इस टाइप्स के होते हैं तो उनके भी हमें एरिया निकालने की जरूरत पड़ी। तो इनकी भी हमें कंस्ट्रक्शन से भी नहीं हुए, परपेंडिकुलर एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं हुआ, फिगर एग्जैक्ट नहीं मिला। तो हमारे क्या हो गए कि फिर भी हमने इनको क्या किया कि सोचा कि थोड़े छोटे ट्रायंगल्स में हम लोग बांट देंगे। ऐसे ही मान लो कि इर्रेगुलर शेप जो होते हैं, ये भी क्या है, इर्रेगुलर शेप है कि आपको इस टाइप्स के भी क्या हो सकते हैं, आपके पास फिगर हो सकते हैं, इनके एरिया निकालने को आपको जरूरत पड़ सकती है। और कुछ पुराने समय की बात है कि पुराने समय में जमीन जो होते थे, जो जमीन के टुकड़े होते थे, जो लैंड होते थे, वो इस टाइप्स के होते थे कि भाई आपको कहीं से भी वो कहीं जा रहे हैं, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक जा रहे हैं। तो जब बंटवारे का टाइम आएगा तो कैसे एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये वाला हिस्सा तुम रख लो, ये वाला हिस्सा तुम रख लो, ये वाला हिस्सा तुम रख लो। तभी हमारे कुछ मैथमेटिशियंस थे, अभी उनके बारे में पढ़ेंगे, हीरोन्स जी थे, उन्होंने दिया फॉर्मूला कि अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं हो लेकिन सारे बेस मालूम हो और सारे साइड्स मालूम हो तो आप क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल्स के। तो आओ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब मान लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, बेसिक्स को कुछ हम लोग क्या करेंगे, ग्लिम्स करेंगे कि ताकि हमारे जो बेसिक्स है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाए, रिमाइंड हो जाए बच्चा। तो अब हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को कौन नहीं जानता है कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है। क्योंकि आप जानते हो कि ट्रायंगल कहां से बना हुआ है, पार्लेलोग्राम के कंसेप्ट से आया है, पार्लेलोग्राम के कंसेप्ट से आया है, पार्लेलोग्राम के कंसेप्ट से आया है। अब पार्लेलोग्राम की एरिया आप लोग जानते ही थे कि क्या होता था, बेस इंटू हाइट होता था। और ट्रायंगल जो होता है हाफ होता है पार्लेलोग्राम के एरिया का। तो अगर सेम बेस पे हो तो हम लोग क्या कर दिए कि इनको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने इनको रख दिया ट्रायंगल की एरिया को। तो यहां से हम लोग ट्रायंगल्स की एरिया निकालने लगे और ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए। फिर अब हम बात करेंगे कि चलो एक छोटा सा सस्ता सा सवाल करेंगे कि आपके पास क्या है कि एक ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है जिसकी बेस है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर ये तो मतलब एकदम छठी क्लास का सवाल है, आप जो मेरे से पूछ रहे हो मैं अब भी करके दे दूंगा। भाई मैं उसी लिए पूछ रहा हूं कि आपको क्या हो जाए ना कि एक बार देखो, छठी क्लास में पढ़ा, 7th क्लास में पढ़ा, 8वीं क्लास में पढ़ा, एक बार लग गया होगा दिमाग में जंग। तो हम इनको क्या करेंगे कि रिलीज करेंगे और लिखेंगे एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास सब कुछ गिवन है तो हम लोग यहां पे पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाला केस आ गया है।
हाफ, बेस है आपके पास 8 और हाइट है आपके पास 4, तो ये 2 से कैंसल 4 टाइम में, और 4 4 जा 16, बट क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चा आंसर अपना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो ऐसे तो क्या होता है कि फॉर्मूले बन जाते हैं, लेकिन फॉर्मूले बनते कैसे हैं, डिराइव करते हैं हम अपने नॉलेज से। अब हम आ जाते हैं इनको फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए कि आपके पास क्या हो कि साइड्स गिवन हो और उनको आपको क्या करना हो कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आ जाओ बच्चा, अब देखना साइड्स इनके क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, ए और बी और ये सी हमारे पास, हमने इनको क्या कर दिया, नेमिंग कर दिया, नेमिंग कर दिया ए बी और सी। और फिर ये हमारे पास क्या हो गया कि हम परपेंडिकुलर हाइट की भी हमें नीड पड़ेगी, तो हमें परपेंडिकुलर हाइट को हमने नाम दे दिया h और इसको दे दिया हमने m। और ये अब देखो परपेंडिकुलर हाइट है, यहां से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो ये बेस को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमारी सारी कहानी कहां पे उलझेगी, हमें हाइट निकालने हैं, हमारी सारी कहानी उलझेगी हाइट निकालने पे। हम लोग यहां पे करेंगे कि हाफ एरिया इक्वल टू, वी नो दैट कि हाफ क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। इसमें से नॉन है मेरे पास बेस और हाइट नहीं मालूम है, तो अब मुझे हाइट निकालने पे सारा काम करना है। तो इस ट्रायंगल को देखना है, ए बी एम को या ए एम बी को, ए एम बी को ही ले लो, ए एम बी ट्रायंगल को देखना, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनियस है ए और बेस है हमारे पास a/2, तो एज तो हम लोग निकाल ही सकते हैं जो परपेंडिकुलर है। अब देखना इस वाले को, इस वाले को, तो हम लोग लिखेंगे बाय द पाइथन इन ट्रायंगल ए एम बी में बच्चा अब क्या हो जाएगा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, अब हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हमें आना चाहिए और आता भी है। तो हम लोग लिखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से यहां पे लिखेंगे कि P इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यह हमने लिख लिया। अब हमारे पास हमें चाहिए P, जियो की लेंथ है AM का, तो हम लोग लिखेंगे AM इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या है A है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब बेस क्या है a/2 है, तो बेस को हम लोग लेंगे a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इनको क्या, अब इनको डिराइव करेंगे हम लोग, अंडर रूट ए स्क्वायर तो रहेगा ए स्क्वायर ही माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो ए स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको थोड़े से और हम लोग डिराइव करेंगे बच्चा, तो 4 इंटू ए स्क्वायर अंडर रूट 4a स्क्वायर अंडर रूट 4a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में क्या रहेगा 4। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। अब हम इनको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले चलेंगे बच्चा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखना 3a स्क्वायर अपॉन 4 का अगर अंडर रूट लेने जाएं तो क्या ये सही होगा कि रूट 3a अपॉन 2 आ जाएगा, यही आएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, हाइट निकल के आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे हाइट। ठीक है, रूट 3a अपॉन 4 और सॉरी रूट 3a अपॉन 2 हमारा हाइट आ गया। अब हम आएंगे यहां पे जो हम लोग डिराइव कर रहे थे कि हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एरिया इक्वल टू बच्चा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस अपने पास कितना है, बेस अपने पास है क्या कि इस ट्रायंगल का बेस तो a ही है, क्योंकि a/2 प्लस a/2 हमारा क्या होगा a का ही तो आधा था, इंटू a और इंटू क्या हो जाएगा रूट 3a/2
इंटू √3a/2। तो अब देखना बच्चा, यहीं से ये निकल के आएगा एक फॉर्मूला, a इंटू √3a, √3a² और 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो √3a²/4। अब इसी को क्या होता है कि कितने लोग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया तो ऐसे निकलता है, √3a²/4 करके निकलता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। और आपने तो कैसे निकाला, बेस इंटू हाइट, तो आपका क्या था, एकदम नेचुरल फॉर्मूला था, जो जनरल फॉर्मूला था, उसमें आपने एच की वैल्यू निकाली और एच की वैल्यू निकाल के पुट करा तो ये आपके पास आ गया। तो फॉर्मूले भी क्या करते हैं ना, हम लोग डेराइव करते हैं और उनको इजी वे में बाद में लर्न कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास इतना टाइम तो होगा नहीं, लेकिन हमें क्या आना चाहिए ना, कि निकालने आना चाहिए। कि अगर कभी भूल गए आपकी फॉर्मूला, देखो मान लो कि आपने बच्चा लोग फॉर्मूला रट लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का, अब कभी आपके दिमाग से निकल गया वो फॉर्मूला, तो आप क्या कर पाओगे, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि आपने तो फॉर्मूले याद नहीं रखे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको डेरिवेशन आना चाहिए, और ये क्या एक छोटा सा तो डेरिवेशन है पाइथागोरस थ्योरम का। तो अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू आप बोल सकते हो कि √3a²/4। अब हम बात करेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया कैसे निकाला जाए। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया भी हम लोग क्या करेंगे, वही से ही निकालेंगे जैसे हम लोग क्या करते आ रहे हैं, निकालते आ रहे हैं ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। हमारा सारा काम होगा मतलब हाइट पे, कि हाइट हमें मिल जाए तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का या आइसोसेलेस ट्रायंगल का या किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। दिक्कत तब आती है जब आपको हाइट नहीं मिलता है, तो हाइट पे हम लोग काम करेंगे। ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है A, B और C, जिसका दो साइड्स इक्वल है, ए बी और ए सी 10-10 सेंटीमीटर के, और इसके बेस जो है ये है 12 सेंटीमीटर के। तो हमें क्या करना है कि हाइट पे काम करना है। तो फिर हम लोग नाम ले लेंगे यहां पे ए बी सी, और इसको नाम रख लेते हैं हम लोग डी। तो फिर ट्रायंगल कोई भी ले लो, ट्रायंगल ए डी बी ले लो या ए बी डी ले लो या ए सी डी ले लो या ए डी सी ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये भी क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल एडीसी ये वाला हमने ले लिया, इन ट्रायंगल एडीसी। एसी हाइपोटेनियस है, अब एसी हाइपोटेनियस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो अगेन क्या हो जाएगा, h इक्वल टू अंडर रूट, ये हाइट है, ये वाला हाइपोटेनियस वाला h नहीं है, ये हाइट है। h इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चा 10² माइनस ये 12 है तो ये क्या होगा 6 होगा, दोनों 6 के पेयर पे होंगे, तो 10² और माइनस क्या हो जाएगा 6², इसको बढ़ाया आगे। अब ये हो जाएगा अंडर रूट 100 माइनस 36, दिस इंप्लाइज 100 माइनस 36 क्या हो जाएगा अंडर रूट 64, और 64 का अंडर रूट कौन ही जानत है जग में 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे पास हाइट भी आ गया, बेस भी है, तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं, यस एरिया निकाल सकते हैं। एरिया एबीसी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट बच्चा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 12 है, हाइट कितना है 8 है, तो लिखेंगे हाफ बेस अपने पास कितना है 12 इंटू 8, तो ये 2 से कैंसल 4 टाइम में, और 12 4 जा 48। अब हम चलेंगे कि हमारे पास क्या था सेंटीमीटर, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है अपना एरिया। देखो तो कितना आसान है हमें एरिया पे काम करना ट्रायंगल्स के, जब हाइट मिल जाते हो तो। इक्विलैटरल ट्रायंगल के भी हमने एरिया निकाला, डेराइव किया फॉर्मूला, अब उसके डेराइव फॉर्मूले से हमने क्या निकाला, इसका एरिया निकाला, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाला। जब हमारा मेन काम होगा वो होगा एच पे, अगर एच गिवन है तो हमारे पास ईजी है, नहीं गिवन है बच्चा तो हमें काम करना है उस पर और निकालना है एच को। अब हम बात करेंगे कुछ और ट्रायंगल्स की एरिया की। अब देखो स्केलन ट्रायंगल, अब हम एरिया की बात करेंगे, कौन से स्केलन ट्रायंगल की एरिया की बात करेंगे। स्केलन ट्रायंगल की एरिया की बात करेंगे। अब बच्चा ये बताओ, इसके तो ना साइड दोनों मतलब कि इसके तो कोई साइड इक्वल भी नहीं है, 16 ये है 12 16 और ये है 20, इसके तो कोई साइड इक्वल भी नहीं है। और आपको क्या निकालने में
हाइट निकालने में भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है कि कहां से चलोगे, ये तो डिवाइड भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा कि आप यहां से चलो तो आपके क्या निकल के आ जाए, हाइट निकल के आ जाए, तो फिर आप बेस को करके क्या कर लो, निकाल लो ट्रायंगल की एरिया। अब स्केलन ट्रायंगल में हमारे पास सारी कहानी फंस गई बच्चा कि इसकी एरिया को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। अब यहां पे तो कहानी फंस गई, तो अब यहां पे एक ब्रह्मा जी की तरह, जैसे देवताओं को कोई भी कहानी फंस जाती थी तो वो जाते थे ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी हमारे पास क्या हो गया है कि ये प्रॉब्लम फंस गया है। वैसे ही मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो अपने लॉजिक्स को लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये लो लॉजिक और इसको लेके यूज करके आप क्या कर जाओ, आगे बढ़ जाओ, आपके क्या हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, इजिली हो जाएंगे। तो हमने एक लॉजिक को पढ़ेंगे और समझेंगे कि हीरोन्स जी एक थे, मैथमेटिशियंस थे, ग्रीक मैथमेटिशियंस थे। इन्होंने क्या किया कि एक फॉर्मूला दिया, ये काम करते थे अरिथमेटिक पे, मैथ्स के अप्लाइड मैथमेटिक्स में, ये अरिथमेटिक पे भी काम किया है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में मैथ में काम किया है। तो इन्होंने इस पे भी काम किया कि अगर आपके पास ट्रायंगल की साइड इक्वल ना हो तो आप उनके एरिया को कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे उनके एरिया को। तो इन्होंने निकाला, साइड से ही तरीका निकाल लिया कि साइड से ही, जैसे कि साइड होते हैं ना साइड, उन्हीं से आप क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। जैसे कि आप लोग भी करते हो, ट्रैफिक में देखते हो कि सिग्नल पे मतलब सिग्नल लंबा है, आप सोचते हो कि अरे यार क्या साइड से निकल सकता हूं क्या, इधर से निकल सकता हूं क्या। तो वैसे ही सब्स्टिट्यूट लेके आए हीरोन्स जी और उन्होंने बोला कि अगर आपके पास ट्रायंगल हो ABC, अब देखना इसमें सबसे मजेदार बात ये होती है कि भले ही ABC से तो मतलब होता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि ए के सामने वाले एक साइड को, ए के सामने वाले वर्टेक्स को आप क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। फिर C के सामने वाले वर्टेक्स को आप क्या बोलेंगे, C बोलेंगे। ये है कैपिटल C और ये है स्मॉल c। ये इसकी लेंथ को बताता है बच्चा, ये इसकी लेंथ को बताता है और ये बताता है वर्टिसेस को बताता है कि C वर्टेक्स है आपका। तो उन्होंने बोला कि A के सामने वाले को आप बोलिए A और C के सामने वाले को बोलिए, आप C के सामने वाले को बोलिए C लेंथ और B के सामने वाले को आप बोलिए B लेंथ। तो ये ABC अगर आपके पास लेंथ हो ट्रायंगल के तो आप क्या करो कि एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आप कर दो तो आपको क्या आ जाएंगे, एरिया निकल के आ जाएंगे। अब यहां पे उन्होंने भी एक लॉजिक दिया कि जहां पे एस क्या है आपका सेमी पेरीमीटर है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके आप जब निकालोगे तो आपको मिलेगा सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर एस यहां से आप पुट कर दोगे तो आपके निकल के आ जाएंगे एरिया। अब बोलोगे सर आप तो फॉर्मूला रटवा रहे हो, आप तो मतलब इसका तो डेरिवेशन सिखा ही नहीं रहे हो। अरे भाई उन्होंने डेराइव किया, उन्होंने इसको डेराइव करके फॉर्मूला निकाला और हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। होता है ना, बहुत सारी चीजें तो होती है ना कि जब हम लोग के दोस्त लोग साथ में क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, उनमें से भी एक होता है ना कि बोलता है कि तुम लोग सब अरेंजमेंट कर लो, मैं आऊंगा और मैं आके खाना खाना शुरू कर दूंगा। ऐसा होता है ना आपके साथ भी। तो वैसे ही है कि उन्होंने डेराइव किया, उन्होंने मेहनत किया, अब उनके मेहनत में हम लोग क्या लगाते हैं, 4 चांद लगाएंगे और हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इन फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, इन फॉर्मूला को यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। अब उन्होंने क्या होता है कि जो भाई जो मेहनत करके फाइंड किया है वो अपने नाम पे ही तो फॉर्मूला रजिस्टर कराएगा। आप भी कोई इन्वेंशन करो तो दूसरे के नाम पे थोड़े ना रजिस्टर करा दोगे, आप लोग मेरे ही नाम पे रहेगी। तो हीरोन्स जी ने अपने नाम पे एक फॉर्मूला रजिस्टर करा लिया, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस क्या है कि सेमी पेरीमीटर है, यानी कि अगर पेरीमीटर का आधा कर दो तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हो बच्चा, जब आपके पास साइड्स गिवन हो। अब हम आ जाएंगे प्रॉब्लम्स पे, करेंगे तो हमें इजी भी लगेगा और हम सॉल्व भी करके देखेंगे। अब हमारे पास है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो 2 साइड जो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर है हमारे पास 32 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें चाहिए होगा थर्ड साइड। तो थर्ड साइड पे हमें काम करेंगे हम लोग कि थर्ड साइड इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे डायरेक्ट अब शुरू करेंगे। थर्ड साइड इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके अगर हम पेरीमीटर में से माइनस करें तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, यानी कि पेरीमीटर माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो पेरीमीटर है आपके पास कितना 32 और माइनस 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा 19।
तो 32 माइनस ये 12 माइनस 9 हो गया 3 और ये हो गया 13, निकल के आ गया थर्ड साइड। और ए बी और सी आपको मिल गया। अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर है, अब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 32/2 दैट इज 16। तो एस भी आपके पास क्या हो गया, मिल गया। अब लिखोगे कि एरिया एम बाई हीरोन्स फॉर्मूला, यहां पे बाई हीरोन्स फॉर्मूला एरिया एबीसी अंडर रूट को बड़ा रखा हमने, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। अब देखो, अब कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ए किसको माने, बी किसको माने, सी किसको माने, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर है नहीं। तो अब हमारे है बी, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी बी मान सकते हैं, किसी को भी सी मान सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि एस इंटू, यहां पे लिख दूंगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये मैंने फॉर्मूला राइट कर दिया। और फॉर्मूला राइट करने के बाद से फॉर्मूले में वैल्यू डालना है और आंसर लेना है। तो एस की वैल्यू अपने पास कितना, 16। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 16 इंटू 16 माइनस 13 इंटू 16 माइनस अपने पास कितना है, 16 माइनस 8 और 16 माइनस 11, 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11 इक्वल टू, अब 16, अब हम लोग वैल्यू निकालना शुरू करें, अंडर रूट 16, अब 16 माइनस 13 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू में 16 माइनस 8 इंटू 8 और 16 माइनस 11 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया 5। अब क्या करेंगे कि अगर आप ब्रेक कर सकते हो, अगर आप ब्रेक कर सकते हो इनको, एक परफेक्ट में और एक इम्परफेक्ट में, तो आप ब्रेक कर लेना। क्योंकि मान लो कि आप देखो क्या होता है ना कि हमें पेयर बनाने होते हैं कि बन जाए कहीं से तो अपने को मजे आ जाए। 16 माइनस 8, अब हमारे पास 16 माइनस 8 हमारे पास 8 है, 16 माइनस 11 अपने पास 5 और 16 माइनस 3 अपने पास 3 है। तो इनका पेयर अगर हम बना सकते थे तो हम लोग बना लेंगे, अगर नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं है, अपने आंसर रूट में भी चलेगा। तो अब देखो 16 तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, 16 अपना डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगा बालक, 16 अपना डायरेक्ट 4 निकल के आ जाएगा, 4। अब 3 इंटू तो ये क्या अपने पास है, 8 इंटू 3 24 और 24 इंटू 5 24 इंटू 5 120। अब 120 को क्या हम लिख सकते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर में और एक इम्परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में, ये सोचिए आप कि लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अगर यहां पे हम लिख लेंगे कि 4 रूट क्या हो जाएगा 120। अब यहां पर भी आंसर अगर छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं है, आंसर यहां पे आपका आ चुका है और ये आंसर सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मिल जाए, इसके मिल जाए, जैसे कि मान लो कि इनको परफेक्ट और इम्परफेक्ट पेयर में ये टूट जाता है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इनको ब्रेक कर लेंगे, और नहीं ब्रेक होता है तो रूट के अंदर में ही अपना आंसर हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे बच्चा। ये हो गया सॉल्व अपना। तो ये है किसका, हीरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन जो हम लोग देख रहे हैं। और भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, और भी प्रॉब्लम्स को हम लोग फोकस करेंगे और करेंगे। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स ट्रायंगुलर प्लॉट इन द रेशियो 3:5:7। अब ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसकी साइड किस में है, किस रेशियो में, 3:5:7 में है। इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अच्छी बात है। तो देखो सबसे पहले ये किस में है, रेशियो में है, तो इसका एक रेशियो कॉफिशिएंट होगा, x मान लेते हैं हम लोग कि इसकी साइड जो होगी इसके रेशियो कॉफिशिएंट के मल्टीप्लाई के बराबर होगी, 3x इंटू 5x इंटू 7x। तो हम लोग लिख लेते हैं 3x, यहां पे लिख लेते हैं 5x और यहां पे लिख लेते हैं 7x। हमने लिख लिया। अब पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 300, तो पेरीमीटर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x प्लस 7x।
5x प्लस 3x प्लस 7x। अब देखो 5 प्लस 3 8 और 8 प्लस 7 15 इक्वल टू 15x, और पेरीमीटर की वैल्यू है कितना 300, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में और 0 ऐसे ही रह जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये है मल्टीप्लाई, ये है रेशियो कॉफिशिएंट। अब ये रेशियो कॉफिशिएंट हो गया तो हमें साइड पे बात करनी है, तो 20 इंटू ये हो जाएगा कितना 3x के जगह पे क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 दैट इज 60, और ये 5 इंटू 20 100 बच्चा। फिर अब यहां पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 20 तो हो जाएगा 140। ये साइड हो गए। अब ये साइड हो गए तो अब हमें क्या चाहिए, इनके हमें चाहिए एरिया, तो एरिया पे काम करेंगे। एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास 300 का आधा हमारे पास, यहां पे हम लोग एस कहीं पे लिख लेते हैं, और एस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 150। अब 150 हमारे पास एस हो गया, तो अब इस एस की वैल्यू हम लोग कहां पे पुट करना शुरू करेंगे, यहां पे पुट करना शुरू करेंगे। इक्वल टू अंडर रूट 150 इंटू, अब क्या हो जाएगा 150 माइनस ए। अगर देखो फिर से मैं वही बोलूंगा, ए बी सी में अब कुछ नहीं रखा है, जो समझना था समझ लिया कि फिगर दिया रहेगा तो ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी, वर्टेक्स के सामने। बट जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है तो ये दिमाग नहीं लगाना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा। अरे कोई भी हो, मल्टीप्लीकेशन में तो क्या आएगा सेम ही आएगा। तो हम लोग 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 150 माइनस 60 इंटू 150 और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 100 और 150 माइनस कितना हो जाएगा 140। ये चीज हो गया बच्चा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150, अब 100 फिर 150 माइनस 60 160 ये हो जाएगा कितना, आ जाओ 150 माइनस 60 तो हो जाएगा 90 इंटू, अब ये हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि देखो इसको हम कोशिश करेंगे कि एक परफेक्ट में और एक इम्परफेक्ट में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो अच्छा रहेगा अपने लिए। क्या निकालने के लिए एरिया निकालने के लिए। अब देखो चलो, तो ये देखो 50 यहां पे दिख रहा है मुझे बच्चा, 50 दिख रहा है, तो क्या इसको 150 को मैं लिख दूं 50 इंटू 3, तो यहां पे लिख देता हूं 50 इंटू 3 इंटू, अब यहां पे 10 मुझे दिख रहा है तो 90 को क्या लिख दूं 9 इंटू 10 लिख दूं 9 इंटू 10। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 50 और इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो तो अब अपने पास आ गया है पेयर, दोनों के आ गए हैं, 50 के भी यहां पे पेयर हैं, तो दो में से एक बाहर आता चला जाएगा तो 50 बाहर आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 50 इंटू, अब 9 का अंडर रूट क्या हो जाता है 3 और 10 2 है तो एक बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 और रूट 3 केवल अकेला अंदर बच जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग लिख देंगे रूट 3। तो इक्वल टू अपना आंसर आ जाएगा बच्चा कि 50 इंटू 3 150 और 150 इंटू 10 1500 रूट 3। यही अपना आंसर है। और अब हम चलेंगे क्या में था हमारा, मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर। तो यही अपना आंसर है और यही अपना आंसर निकालने के तरीके हैं। अंडर रूट में हमें अगर इम्परफेक्ट में हो तो हमें एक परफेक्ट में और एक इम्परफेक्ट में तोड़ना है, ताकि अपना प्रॉब्लम इजी हो जाए और रूट निकालने में आसानी हो जाए, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। और भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं कि एन स्केलन ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। गुड, अच्छी बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई। तो क्या अब देखो क्या होता है ना कि व्हेन यू हैव सोना तो व्हाई गो फॉर तांबा। तो जब आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला है
तो आपके पास तांबे के लिए क्यों जाना है कि हाइट निकालना है और फिर आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब तो वो तो यही बोला है ना केवल कि आप तो एरिया निकालो, तो एरिया निकालो, पेरीमीटर गिवन है और दोनों साइड गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आ जाते हैं हम लोग एरिया निकालने। ये हमारे पास है 12, ये भी हमारे पास है 12, जैसा कि उन्होंने बताया A B और ये C, और ये 12 है और ये 12 है, और हमारे पास पेरीमीटर कितना है बच्चा, पेरीमीटर है 30। तो 12 और 12 24, और 24 अगर किस में से जाता है, 30 में से 24 जाता है तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब किस में चल रहा था भाई, सेंटीमीटर में, तो हमने लिख लिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, और लिख लिया सेंटीमीटर में। ठीक है। अब बच्चा हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ABC फटाफट हम लिखेंगे, एरिया ABC इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हमने लिख लिया एरिया का फॉर्मूला। अब बच्चा हम क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो हमारे पास एस अगर हमारे पास निकालें तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/एस, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कहीं पे साइड में, एस इक्वल टू 30/2 दैट इज 15 है हमारे पास। तो चलो अब हम यहां पे इसको पुट करना शुरू करेंगे, अंडर रूट 15 इंटू 15 माइनस 6 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 12। ठीक है बच्चा, इतना लिख लिया। अब लिखने के बाद से फिर वही काम कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट में ये निकल के आने वाला है, तो ये हो जाएगा बच्चा 15 इंटू, अब 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 9, और 15 माइनस 12 3 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 3। अब देखना कि ये 9 तो ऑलरेडी किसका, 9 तो ऑलरेडी बाहर आ रहा है 3 से, और ये भी आ रहा है बाहर 3 से, यानी कि ये 9 और यहां से भी 3, तो ये हो जाएगा कितना, 9 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 3। तो बाहर आ जाएगा 3 इंटू 3, क्योंकि 9 का अंडर रूट 3 और 3 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, और यहां पे रह जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, 15 ही रह जाएगा एज इट इज, क्योंकि इसका तो कोई पेयर है नहीं और वो ऐसे ही रह जाएगा। तो 3 इंटू 3 9, और ये हो जाएगा रूट 15, और अपने पास क्या है भाई, सेंटीमीटर है तो हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया, ये हो गया एरिया निकालने का, ये हो गया एरिया अपना निकल गया हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से। तो बच्चा नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और प्रॉब्लम के साथ, और इनको और ज्यादा हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। तब तक बाय।